हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सम्मिलित, ऑप्शन बी परिषद, ऑप्शन सी बैठक, ऑप्शन डी महावर्तन। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सम्मिलित करेक्ट हो जाएगा। सम्मिलित सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी परिषद, बैठक, महावर्तन ये आपका सभा का पर्यायवाची है। पूछा है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सम्मिलित करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी 6 करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 3, पर्वती कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण करेक्ट हो जाएगा। पर्वती शब्द में गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के जिस रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में विद्वान, दुष्ट, सुंदर, हरि, मोटा, दुर्बल, पठारी, स्वास्थ्य इत्यादि शब्द आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, पंच शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी ग्राम सरपंच, ऑप्शन सी निर्णय लेने वाला, ऑप्शन डी पंचानन। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी पंचानन करेक्ट हो जाएगा। पंच शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं 5, ग्राम पंचायत व निर्णय करने वाला। आपका ऑप्शन डी पंचानन पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 5, सघोष वर्ड कौन सा है? सघोष वर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी ब, ऑप्शन डी स। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी ब। जिन वर्डों की ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है वे सघोष वर्ड कहलाते हैं, जैसे कि ब। प्रश्न संख्या 6, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो आपका ऑप्शन बी रूपक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अंतुकांत शैली में लिखी गई है? ऑप्शन ए कानन कुसुम, ऑप्शन बी करुणालय, ऑप्शन सी प्रेम पथिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी प्रेम पथिक करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक काव्य रचना अंतुकांत शैली में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए प्रतिनिधि, ऑप्शन बी प्रतिनिधि, ऑप्शन सी प्रतिनिधि, ऑप्शन डी प्रतिनिधि। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिनिधि। प्रश्न संख्या 9, शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य छाटिए। ऑप्शन ए कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऑप्शन बी इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ऑप्शन सी हम तो अवश्य ही जाएंगे, ऑप्शन डी मैं हल करने के तलाश में हूँ। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी शुद्ध वाक्य है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। प्रश्न संख्या 10, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है।
प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी कुकुर, ऑप्शन सी लाख, ऑप्शन डी भीतर। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी कुकुर करेक्ट हो जाएगा। कुकुर तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 12, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी अनुयोक्ति। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यमक अलंकार, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प, ऑप्शन ए व्याल, ऑप्शन बी सारंग, ऑप्शन सी व्याघ्र, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। सर्प के 2 समानार्थी शब्द हैं, व्याल और सारंग। प्रश्न संख्या 14, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। फर्स्ट, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। सेकंड, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। कूट। ऑप्शन ए केवल प्रथम वाक्य सही है, ऑप्शन बी केवल द्वितीय वाक्य सही है, ऑप्शन सी केवल प्रथम और द्वितीय दोनों सही है, ऑप्शन डी केवल प्रथम और द्वितीय दोनों वाक्य सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी केवल द्वितीय वाक्य सही है। प्रश्न संख्या 15, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए वज्र, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी सधुक्कड़ी। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सधुक्कड़ी। प्रश्न संख्या 16, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए विमनस्य, ऑप्शन बी सौमनस्य, ऑप्शन सी सुमनस्य, ऑप्शन डी अवनमस्य। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सौमनस्य। प्रश्न संख्या 17, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए व्याल, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी सर्प, ऑप्शन डी पनंग। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गरुड़ भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 18, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अपादान कारक। प्रश्न संख्या 19, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट उत्तम पुरुष। प्रश्न संख्या 20, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अकारण प्रिय होना। प्रश्न संख्या 21, तुलसीदास जी की कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, ऑप्शन यह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह पुस्तकें लिखी हैं जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त रामायण, राम लला नहछु और हनुमान बालक अधिक प्रसिद्ध हैं। तो बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका जो सही क्रम है, पहले आपका लॉ ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका आर ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका वो ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ये सही क्रम है। प्रश्न संख्या 22,
पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए प प्लस अन, ऑप्शन बी प्लो, ऑप्शन बी पो प्लस अन, ऑप्शन सी प प्लस न, ऑप्शन डी पो प्लस अवन। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पो प्लस अन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए बह, ऑप्शन बी हाव, ऑप्शन सी आव, ऑप्शन डी आवा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आव प्रत्यय। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी आ। तो आपका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी प्रांगण, ऑप्शन सी उद्वेग, ऑप्शन डी आश्रम। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्यास करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन ए भंवरा कोयल, ऑप्शन बी भंवरा आम्र, ऑप्शन सी कोयल सुख, ऑप्शन डी कोयल अज। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट भंवरा और कोयल। प्रश्न संख्या 27, अच्छी का तद्भव है। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी अच्छा, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी आकार। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आँख करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, वाक्य और वर्तनी शुद्धि। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। फर्स्ट आसक्ति पारितोषिक, सेकेंड सुछुषा सुबुद्धि। कुटवन, ऑप्शन ए केवल पहली वर्तनी सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरी वर्तनी सही है, ऑप्शन सी पहली और दूसरी दोनों वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन डी पहली और दूसरी दोनों वर्तनी अशुद्ध है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट केवल पहली वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन ए घनिष्ठ, ऑप्शन बी घनिष्ठ, ऑप्शन सी घनिष्ठ, ऑप्शन डी घनिष्ठ। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द होगा आपका ऑप्शन बी घनिष्ठ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, संख्यागमन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सखी प्लस आगमन, ऑप्शन बी सखी प्लस आगमन, ऑप्शन सी सखी गमन, ऑप्शन डी संख्या गमन। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट सखी प्लस आगमन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, धीरे धीरे में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। प्रश्न संख्या 32, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी सुरेश, ऑप्शन सी निर्वाह, ऑप्शन डी मित्रता। तो आपका ऑप्शन डी मित्रता करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, जो मापा ना जा सके। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अमापित, ऑप्शन सी अनुपेय, ऑप्शन डी अपर। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट अपरिमेय करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी वाड़ी। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाड़ी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36,
संज्ञा का द्विविरुक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है? ऑप्शन ए अवतरण, ऑप्शन बी योजक, ऑप्शन सी कोष्ठक, ऑप्शन डी निर्देशक। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी योजक। प्रश्न संख्या 37। जसोदा हरि पालने झुलावे, लहरावे दुलरावे, मल्हावे जोई सोई कछु गावे। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी वात्सल्य रस। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वात्सल्य रस करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।